गाजीपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। गाजीपुर एसपी का लापरवाह दरोगा आखिरकार हो गया निलंबित। विशाल सिंह चंचल ने लिया मामले को संज्ञान में, तब जाकर हुआ खुलासा। लापरवाही इतनी बड़ी कि गोली मारने की घटना को गाजीपुर कोतवाल ने बना दिया मारपीट की छोटी मोटी घटना। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर गाजीपुर प्रकाश नगर स्थित एमएलसी विशाल सिंह चंचल समाधान कार्यालय पर आए हुए जनता दर्शन के दौरान कोतवाली गाजीपुर अंतर्गत निवासी आलोक बलवंत पुत्र जंग बहादुर बलवंत का मामला आया कि 3-4 दिन पहले से कार्यालय पर आए हुए व्यक्ति का निस्तारण नहीं हुआ था। मामला था कि प्रार्थी 11 सितंबर को गोली लगने की घटना उपरांत सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया, जहां प्रार्थी पर दबाव बनाकर केवल मारपीट का ही मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रार्थी पुनः 16 सितंबर को एमएलसी समाधान कार्यालय आया और अपनी आपबीती बताई, जिसका संज्ञान लेकर प्रतिनिधि डॉक्टर प्रदीप पाठक ने कोतवाल से वार्तालाप किया। कोतवाल द्वारा बताया गया कि सामान्य मारपीट का मामला है, कोई गोली नहीं लगी है, केवल मारपीट में खरोच आई है। जिसके बाद प्रार्थी को 17 सितंबर को माननीय एमएलसी विशाल सिंह चंचल के गाजीपुर आगमन की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद प्रार्थी मौके पर पहुंचकर प्रत्यक्ष एमएलसी विशाल सिंह चंचल को अपनी पूरी आपबीती बताया कि गोली लगने के बावजूद भी सदर कोतवाली में कोतवाल द्वारा केवल मारपीट का मुकदमा लिखा गया तथा कोतवाल द्वारा डांटकर कहा गया कि तुम्हें केवल खरोच लगी है। सबकी गोली अभी भी आलोक बलवंत के कंधे फंसी थी तथा फायरिंग का कोई जिक्र नहीं किया गया, न ही दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रार्थी आलोक बलवंत ने मौके पर गोली लगी जख्म को एमएलसी को दिखाया। एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए कार्यालय पर सदर कोतवाल तथा क्षेत्राधिकार को मौके पर बुलाकर तत्काल कार्रवाई हेतु निर्देशित किया था। इसके बाद गोली लगे व्यक्ति को कोतवाल द्वारा गाजीपुर हॉस्पिटल में केवल कागजों में ही भर्ती कराकर उसे छोड़ दिया गया था। आलोक बलवंत गाजीपुर सरकारी अस्पताल में लगभग 5 से 6 घंटे इंतजार किया, फिर भी उसे प्रशासन और अस्पताल द्वारा बेड नहीं दिया गया था। प्रार्थी ने करीब रात्रि 10 बजे एमएलसी प्रतिनिधि डॉक्टर प्रदीप पाठक को इस बात की सूचना दी, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए डॉक्टर प्रदीप पाठक साथ एमएलसी मीडिया प्रभारी अनूप जायसवाल मौके पर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि प्रार्थी आलोक बलवंत को मौके पर कोई मदद और बेड नहीं मिला था, न ही कोतवाल द्वारा उसकी कोई समुचित व्यवस्था कराई गई थी। पीड़ित की अवस्था को देखकर रात्रि में ही सदर कोतवाल को एमएलसी प्रतिनिधि ने सदर कोतवाल को फोन लगाकर पूछा कि आपके द्वारा भर्ती करने के बावजूद भी अभी तक प्रार्थी को न ही कोई व्यवस्था मिली है, न ही बेड मिला है। लेकिन बार बार एमएलसी प्रतिनिधि को कोतवाल द्वारा कहा जा रहा था कि बेड दिलवा दिया गया है। इसका व्यवस्था को देखकर एमएलसी प्रतिनिधि ने कोतवाल को फटकार लगाया तथा वहां मौके पर उपस्थित स्वास्थ्य कर्मी मकसूद डॉक्टर मिथिलेश से पूछताछ किया कि अभी तक प्रार्थी को बेड क्यों नहीं मिला, लेकिन उन स्वास्थ्य कर्मियों ने भी हिल्ला हवाली दिया, कोई स्पष्ट बात नहीं बताई। किसी तरह वहां उपस्थित स्वास्थ्य अधिकारियों से बातचीत करके उसे तत्काल बेड एमएलसी प्रतिनिधि द्वारा दिलवाया गया, जहां सर्जरी उपरांत गोली को निकाला गया। इस परिप्रेक्ष्य में फिर माननीय एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने आज पुलिस अधीक्षक से वार्तालाप किया और एवं स्पष्ट निर्देश दिया कि कोतवाल द्वारा इस गंभीर लापरवाही को संज्ञान में लेते हुए उसी थाने में प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ मुकदमा कायम हो और उसे जेल में डाला जाए। जब इस मामले के संबंध में जानकारी गाजीपुर कोतवाली के कोतवाल से निकली गई तो उनका कहना था कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया। उसके उपरांत डॉक्टर के निरीक्षण और एक्सरे निकालने के बाद में जो साक्ष्य सामने आए हैं उस आधार पर अन्य धाराएं भी जोड़कर विवेचना चल रही है। अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इसी मामले में गाजीपुर एसपी का बयान आया है कि संबंधित लापरवाह पुलिसकर्मियों को प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के तुलसी सागर में एक युवक को गोली लगने का मामला सामने आया था। उस मामले में लोकल पुलिस की लापरवाही सामने आई है। मामूली मारपीट में मामले को दर्ज कर लिया गया था और आज 18 तारीख को ऑपरेशन किया गया, गोली निकली है। इस मामले में क्या कार्रवाइयाँ की? 11 तारीख में एक घटना घटित हुई थी जिसमें गोली मारने के आरोप लगे थे। उस पर तत्काल जैसे ही संज्ञान में आया था, स्थानीय पुलिस को उचित कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया गया था तथा क्षेत्राधिकारी नगर को पूरे प्रकरण में उचित कार्रवाई कराने के लिए बताया गया था। प्रथम दृष्टया किस तरह का मामला? प्रथम दृष्टया जो बात थी गोली लगने की थी, लेकिन इसमें 15 तारीख में अभियोग पंजीकृत किया गया जो मामूली धाराओं में किया गया और
इस तरह का कुछ नैरेटिव सेट किया गया कि गोली ना चल के वैसे ही मारपीट हुई है और वैसी चोट है, कुछ लैसिरेटेड वुंड टाइप इनके द्वारा बताया गया। लेकिन कल एक एक्सरे जो पीड़ित था उसका संज्ञान में आया, जिसमें प्रथम दृष्टया लग रहा था कि शरीर के अंदर गोली है। इस पर तत्काल पुनः समीक्षा की गई तो प्रथम दृष्टया जो आईओ है और जो शहर कोतवाल है, उन दोनों की घोर लापरवाही और अनियमितता इसमें प्रदर्शित हो रही है, जिसमें दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो एसपी सिटी कर रहे हैं और जो इसमें कठोरतम कार्रवाई है अपराधियों के विरुद्ध वो भी इसमें की जा रही है और उचित धाराओं में अभियोग तरमीम किया जा रहा है।